नमस्कार। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 26 लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है, दुखी है और बदले की आग में झुलस रहा है। बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब डायरेक्ट वॉर होनी चाहिए। अगर आप 100 लोगों को पूछो तो 60 से 70 लोग तो ये बोल देंगे कि हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होनी चाहिए। लेकिन वो बचे हुए 30 से 40 लोग, कुछ लोग कहेंगे कि वॉर ज़रूरी नहीं है, युद्ध ज़रूरी नहीं है, विकास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहेंगे कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से पाकिस्तान का बहिष्कार कर दो। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भारत ने तो पाकिस्तान से बदला ले लिया है, सिंधु नदी का पानी रोककर अब पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। कुछ लोग तो ये भी कह देंगे कि भारत एक शांति प्रिय देश है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध हो तो भारत युद्ध का आगाज़ क्यों करे। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको एक अलग पहलू दिखाने वाला हूं कि भारत को पाकिस्तान से युद्ध क्यों करना चाहिए। कुछ प्रमुख मामलों में भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध क्यों अनिवार्य हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। अगर अब सबसे पहले कारण के ऊपर बात की जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध होना क्यों ज़रूरी है, तो उसका मेन प्रमुख कारण है पाकिस्तानी सेना। जी हाँ, यह पाकिस्तानी सेना ही है जिसके कारण नए नए आतंकवादी पनपते रहते हैं। अगर हम बालाकोट और उड़ी स्ट्राइक में इनके 300 आतंकवाद को मारेंगे तो यही पाकिस्तानी सेना और 100 आतंकवादी पैदा कर देंगे जो भारत के रास्ते से आएंगे, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारेंगे और हमारे फौजों को भी दिक्कत, तकलीफ और मौत के घाट उतारने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तानी सैनिकों को मारना बहुत ज़रूरी है, इनके लाशों को बिछाना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तानी सेना को एक सबक सिखाया जाए और ये नए आतंकवाद पैदा ना कर सके। अगर अब दूसरे रीज़न के ऊपर बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों होना चाहिए, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के पास अभी 15 लाख से ऊपर फौज की ताकत है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलाकर, और बिलियंस ऑफ डॉलर का डिफेंस बजट है। तो ये डिफेंस बजट और ये 15 लाख से ऊपर फौज की ताकत क्या खाली रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे परेड के लिए है, या दूसरे देशों में जाकर शांति स्थापित करने के लिए है, या खाली अपने और दूसरे देशों में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए? क्या ये 15 लाख से ऊपर फौज की ताकत निर्दोष सिटीजन्स, निर्दोष नागरिक और हमारे फौज के बलिदान को यूं ही देखते रहेंगे? क्या निर्दोष नागरिकों की जान का बदला और ये फौजियों की शहादत का बदला फौज को लेना चाहिए या नहीं? 15 से 30 दिन लगेंगे। अगर फौज को मौका दिया जाए तो ये पूरे पीओके को पाकिस्तान से छुड़ाकर वापस भारत की झोली में डाल देंगे। इतिहास गवाह है कारगिल वॉर में कैसे भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। अगर उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अगर डर जाते इस युद्ध से तो क्या होता। उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया और दिखा दिया कि बाप बाप है और बेटा बेटा है। अगर अब तीसरे कारण के ऊपर बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों होना चाहिए, तो इसे ऐसे समझते हैं, युद्ध कोई समस्या का हल नहीं है, लेकिन अगर बातचीत से कोई हल ना निकले तो क्या करें। अगर इसी बातचीत से सब कुछ का समाधान हो जाता तो राम और रावण का युद्ध शायद कभी ना होता, महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। हमने पाकिस्तान को बहुत सारे मौके दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया। उसने हमेशा ही भारत को क्षति और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस बार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें तो सचमुच पानी सर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि आतंकवादियों ने सोल्जर्स के कपड़े का इस्तेमाल किया। उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहनी और दिखाया हम सोल्जर्स हैं, उसके बाद अपने इस खतरनाक मंसूबे को अंजाम दिया। इस बार पूरा देश हिल चुका है और बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया पाकिस्तान, इस बार हम बदला ज़रूर लेंगे। अगर अब चौथे कारण के ऊपर बात की जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों होना चाहिए, तो वो यह है छोड़ने का परिणाम। आप सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है, पृथ्वीराज सिंह चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितना बार बख्शा था, लेकिन फिर भी जीवन दान देने के बाद क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं।
धोखा ही हासिल हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी भी 90,000 पाकिस्तान सैनिकों को माफ़ कर दी थी, लेकिन 90,000 सैनिकों को माफ़ करने के बाद भी पाकिस्तान ने कभी भी अपने नापाक इरादों को अपने बस में नहीं रखा। वो हमेशा ही भारत को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता रहा। 1965 में भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी लाहौर तक चली गई थी। उसी समय लाहौर और पाकिस्तान पर कब्जा करके भारत का हिस्सा अगर बना लेता तब आज इतनी मुसीबत शायद नहीं आती। 1965 में हमारे जो वीर सैनिक ने बहादुरी का प्रमाण देकर लाहौर तक फ्लैग मार्च कर दिया था, वो सारी बलिदान अब व्यर्थ में चली गई है। हम सभी जानते हैं 1947 में पाकिस्तान ने काबलियों से मिलकर कश्मीर का एक बड़ा भूभाग अपने कब्जे में कर लिया था, जो कि आज भी बरकरार है। इसलिए पाकिस्तान को छोड़ना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आएगा। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जब मोदी जी ने इंडस ट्रीटी वाटर को रद्द किया, सिंधु नदी पानी को रोका, तो पाकिस्तान के लीडर्स, पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने क्या कहा कि अगर सिंधु का पानी बंद हो गया तो भारत में खून की नदियां बहेगी। उन्होंने तो ओपन चैलेंज दे दिया, और कितनी बार सीज़ फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान ने किया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर एग्रीमेंट है, लेकिन पाकिस्तान आज 72 घंटा के अंदर 2 बार सीज़ फायर तोड़ चुका है, जिसका जवाब भारत ने बहुत ही बहादुरी से दिया है। इसलिए पाकिस्तान को छोड़ना मेरे हिसाब से गलत है, बेवकूफ़ी है। कुछ ना कुछ सीधी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर 5वीं कारण के ऊपर बात की जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होना क्यों ज़रूरी है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में जिन्होंने भी रामायण और भगवत गीता पढ़ी है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे बातों से नहीं मानते। हमारे हिंदी भाषा में भी एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जो पाकिस्तानी रूपी भूत है वो बातों से नहीं, वे लातों से मानेंगे। हमने पाकिस्तान को बहुत मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधरा। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही बात की थी कि अगर तू इन कौरवों को नहीं मारेगा तो यही कौरव तुझे मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। तू इन्हें छोड़ देगा तो ये तुझे मार देंगे और इतिहास तुझे ही कायर कहलाएगा। कुछ हद तक बदमाशी, कुछ हद तक अधर्म सहना धर्म को सपोर्ट करना है, पीस और प्रॉस्पेरिटी में अपना योगदान देना है। लेकिन अगर पानी सर से ऊपर चढ़ जाए तब क्या करें? तब बाहुबल का प्रदर्शन दिखाना ज़रूरी है। और इस बार पाकिस्तान से सीधे फेस टू फेस ऑन द बैटलफील्ड होना कुछ ना कुछ बहुत ज़रूरी है। ये मेरा व्यक्तिगत एक सोच थी। आप क्या सोचते हैं? आपका सोचना भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जैसे मैं भारत देश का एक नागरिक हूँ, आप भी एक हमारे इस खूबसूरत, इस स्वर्णिम भारत के एक गोल्डन सिटीज़न हैं। तो आप अपने व्यूज़ भी ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होना ज़रूरी है या सिंधु नदी का पानी रोक देना और आर्थिक और राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान का बहिष्कार कर देना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में।